कभी आपने सोचा है कि एक क्रिकेट मैच जो पूरे जुनून और जज्बे का एक जरिया होता है, उसके पीछे एक खौफनाक सच्चाई छुपी हो सकती है जो पूरे मुल्क को हिला कर रख दे। एक ऐसी रात जो सिर्फ एक मैच को नहीं बल्कि पूरे खेल को बदल दे। ये कहानी है मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की, जो लॉर्ड्स के मैदान में हुई। क्रिकेट जो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि पाकिस्तान में एक जुनून है। हर छोटा बड़ा, अमीर गरीब इस खेल का दीवाना है। जब भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खेलती है, पूरे मुल्क का जोशो खरोश देखने के लायक होता है। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ दो ऐसे नाम हैं जो अपनी फास्ट बॉलिंग के लिए मशहूर थे। आमिर एक जवान और लाइक बॉलर जिसने अपने करियर के शुरू में बहुत से दिल जीत लिए थे, और आसिफ एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर जो अपने स्किल और टैलेंट के लिए मशहूर था। लेकिन 2010 का साल इन दोनों के लिए एक ऐसा साल बन गया जो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लॉर्ड्स टेस्ट मैच, जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स आमने सामने थीं, उस मैच ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगस्त 2010 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स के हिस्टोरिक ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच खेला जा रहा था। ये मैच क्रिकेट फैंस के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट था, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस मैच में ऐसा कुछ होने वाला है जो क्रिकेट की दुनिया को हिला कर रख देगा। मैच के दौरान मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ ने ऐसे नो बॉल्स दिलाए जो आम तौर पर नहीं देखे जाते। इन नो बॉल्स ने कमेंटेटर्स और फैंस को हैरान कर दिया, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इन नो बॉल्स के पीछे एक बड़ी साजिश छुपी हुई है। 28 अगस्त 2010 को ब्रिटिश टैबलॉइड न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये साबित किया कि मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और टीम कैप्टन सलमान बट स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस हैं। इस ऑपरेशन के दौरान मज़हर मजीद, जो प्लेयर्स का एजेंट था, ने मैच फिक्सिंग का राज फाश किया। मजीद ने अंडरकवर रिपोर्टर्स को बताया कि आमिर और आसिफ स्पेसिफिक डिलीवरीज पर नो बॉल्स दिलाएंगे, और ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। ये न्यूज़ सुनकर क्रिकेट फैंस और अथॉरिटीज़ दोनों हैरान रह गए। इस स्कैंडल ने पाकिस्तानी क्रिकेट को एक बहुत बड़ा दचका दिया। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड के स्टिंग ऑपरेशन के बाद स्कॉटलैंड यार्ड ने फ़ौरन तहकीकात शुरू की और मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट को अरेस्ट कर लिया। ये तहकीकात बहुत ही डिटेल्ड और इंटेंस थी। प्लेयर्स के फ़ोन रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजिशंस और इंटरव्यूज़ से बहुत सी नई बातें सामने आई। स्कॉटलैंड यार्ड ने सबूतों की बुनियाद पर तीनों प्लेयर्स पर स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया। इन सबूतों में रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस, मनी ट्रांजिशंस और मज़हर मजीद के स्टेटमेंट्स शामिल थे। ये सब कुछ देखकर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस और प्लेयर्स को बहुत बड़ा झटका लगा। स्कॉटलैंड यार्ड के इन्वेस्टिगेटर्स ने प्लेयर्स के मोबाइल फ़ोन्स को सीज किया और उनके टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल रिकॉर्ड्स को एग्जामिन किया। उन्होंने देखा कि प्लेयर्स और मजीद के दरमियान बहुत सी सस्पिशियस बातें हुई हैं। ये सबूत उन्होंने कोर्ट में पेश किए जो बहुत सॉलिड थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भी अपनी तरफ से तहकीकात शुरू की और तीनों प्लेयर्स को सस्पेंशन पर डाल दिया। ICC ने कहा कि ये प्लेयर्स अपने मुल्क और क्रिकेट के साथ धोखा कर रहे हैं। ICC ने एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल भी बनाया जो इस केस की फर्दर तहकीकात करता रहा। ट्रिब्यूनल ने तीनों प्लेयर्स को गिल्टी साबित कर दिया और उन पर लॉन्ग टर्म बैन लगा दिए। मोहम्मद आमिर पर 5 साल, मोहम्मद आसिफ पर 7 साल और सलमान बट पर 10 साल का बैन लगा। ये डिसीजन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत शॉकिंग था, लेकिन सब कहते हैं कि ये सज़ा इन प्लेयर्स के लिए ज़रूरी थी। ICC ने ट्रिब्यूनल के दौरान विटनेसेस को बुलाया और इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की।
उन्होंने मजहर मजीद की कन्फेशन को भी देखा और उसके अगेंस्ट विटनेस के स्टेटमेंट्स को भी कंपेयर किया। ये सब देखने के बाद ट्रिब्यूनल ने प्लेयर्स को हार्श पनिशमेंट दी। स्कॉटलैंड यार्ड के तहकीकात के बाद लंदन के साउथविक क्राउन कोर्ट में इन प्लेयर्स का ट्रायल चला। कोर्ट ने सबूतों और स्टेटमेंट्स को देखा और तीनों प्लेयर्स को गिल्टी करार दिया। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट को जेल की सज़ा सुनाई गई। मोहम्मद आमिर को 6 महीने, मोहम्मद आसिफ को 1 साल और सलमान बट को 2.5 साल की सज़ा सुनाई गई। ये डिसीजन क्रिकेट दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। ये साबित हो गया कि क्रिकेट में करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ट्रायल्स के दौरान डिफेंस लॉयर्स ने बहुत से आर्गुमेंट्स दी कि प्लेयर्स को फ्रेम किया गया है, लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास सॉलिड एविडेंस थे जो प्लेयर्स के खिलाफ गए। कोर्ट ने दोनों साइड को सुनने के बाद इन प्लेयर्स को गिल्टी करार दिया। ये स्कैंडल मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के करियर पर बहुत बुरा असर डाल गया। मोहम्मद आमिर, जो सिर्फ 18 साल का था, उसने अपने ज़िंदगी के बेस्ट ईयर्स खो दिए। उसने अपने करियर के शुरू में ही जो नाम कमाया था वो सब एक स्कैंडल की वजह से ख़त्म हो गया। मोहम्मद आसिफ, जो अपने करियर के पीक पर था, उसका करियर भी ये स्कैंडल ले डूबा। सलमान बट, जो टीम का कैप्टन था, उसका क्रिकेट करियर भी ख़त्म हो गया। इन तीनों के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। टीम की रेपुटेशन ख़त्म हो गई और फैंस का ट्रस्ट भी टूट गया। मोहम्मद आमिर ने जेल से बाहर आने के बाद अपनी ज़िंदगी को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश की। उसने बहुत सारी पर्सनल और प्रोफेशनल डिफ़िकल्टीज़ फेस की, लेकिन उसका टैलेंट और कमिटमेंट उसके वापस आने का सबब बना। मोहम्मद आसिफ और सलमान बट ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उनका वापस आना बहुत मुश्किल था। ये स्कैंडल सुनकर मीडिया और पब्लिक दोनों हैरान रह गए। मीडिया ने इस केस को बहुत हाईलाइट किया और हर न्यूज़ चैनल पर ये स्कैंडल डिस्कस किया गया। पब्लिक ने भी इन स्कैंडल्स पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। फैंस ने कहा कि इन प्लेयर्स ने उनके ट्रस्ट को तोड़ दिया है। मीडिया ने मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ पर फोकस किया और उनकी लाइव्स को डिटेल में कवर किया। इन प्लेयर्स के इंटरव्यू और स्टेटमेंट्स भी मीडिया में हाईलाइट हुए। पब्लिक ने भी सोशल मीडिया पर अपनी राय दी और प्लेयर्स के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड की। मीडिया ने प्लेयर्स के पर्सनल लाइफ को भी स्क्रूटनाइज किया और उनकी फैमिली और फ्रेंड्स से इंटरव्यू किए। ये स्कैंडल हर जगह डिस्कस हो रहा था और हर किसी के पास अपनी एक राय थी। पब्लिक ने भी बहुत से पटिशन्स और कैंपेन्स चलाई, जिसमें उन्होंने इन प्लेयर्स को लाइफ टाइम बैन करने की डिमांड की। ये स्कैंडल हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है। ये हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी खेल में ईमानदारी और कमिटमेंट सबसे ज़रूरी होती है। स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग जैसे क्राइम्स ना सिर्फ प्लेयर्स के करियर को ख़त्म कर देते हैं, बल्कि पूरे खेल को भी बदनाम कर देते हैं। ये स्कैंडल हमें ये भी सिखाता है कि फैंस का ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसे तोड़ना बहुत आसान। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ ने फैंस का ट्रस्ट तोड़ दिया, सिर्फ अपने करियर्स को नहीं बल्कि अपने मुल्क के नाम को भी बदनाम किया। ये स्कैंडल हमें ये भी सिखाता है कि किसी भी खेल में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कितनी ज़रूरी है। क्रिकेट बोर्ड्स और अथॉरिटीज़ को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ऐसे स्कैंडल्स ना हो सके। प्लेयर्स को ये भी समझना चाहिए कि उनका रोल कितना इम्पॉर्टेंट है और उन्हें अपने फैंस के ट्रस्ट जीतने की कोशिश करनी चाहिए। मोहम्मद आमिर ने अपनी सज़ा पूरी करने के बाद क्रिकेट में वापस आने की कोशिश की। उसने पाकिस्तान सुपर लीग और इंटरनेशनल मैचेस में परफॉर्म करके अपनी पोजीशन वापस हासिल की, लेकिन उसका वापस आना इतना आसान नहीं था। उसको हर मैच में अपने क्रिटिक्स और फैन को प्रूव करना पड़ा कि वो अब सुधर गया है। मोहम्मद आसिफ और सलमान बट के लिए वापस आना मुश्किल था। आसिफ ने भी कोशिश की,
लेकिन उसका वापस आना पॉसिबल नहीं हो सका। सलमान बट ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उसकी जगह वापस नहीं बन पाई। ये सब प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा लेसन था। मोहम्मद आमिर ने अपने कमबैक के दौरान बहुत से चैलेंजेस फेस की। उसने अपने क्रिटिक्स को अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया, लेकिन फैंस का ट्रस्ट जीतना इतना आसान नहीं था। उसने अपने एक्शंस और कमिटमेंट से ये साबित किया कि वो सुधर गया है और अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करना चाहता है। ये स्कैंडल हमें ये याद दिलाता है कि क्रिकेट जैसे खेल को ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ खेलना चाहिए। आईसीसी और क्रिकेट बोर्ड्स को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ऐसे स्कैंडल्स ना हो सके। प्लेयर्स को भी ये समझना चाहिए कि उनका रोल कितना इम्पॉर्टेंट है और उन्हें अपने फैंस के ट्रस्ट जीतने की कोशिश करनी चाहिए। फ्यूचर में हमें ये देखना होगा कि क्रिकेट को करप्शन से कैसे बचाया जा सके। आईसीसी और क्रिकेट बोर्ड्स को ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाने होंगे जो प्लेयर्स को इस तरह के एक्ट से दूर रखे। फैंस को भी अपने प्लेयर्स पर ट्रस्ट करना होगा और उन्हें सपोर्ट करना होगा। ये स्कैंडल हमें ये भी याद दिलाता है कि किसी भी खेल में ईमानदारी और कमिटमेंट कितनी ज़रूरी होती है। हमें अपने प्लेयर्स को ऐसे ट्रेनिंग और एजुकेशन देनी होगी जिससे वो ऐसे एक्ट से दूर रहे। फ्यूचर में हमें क्रिकेट को ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रमोट करना होगा। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ की स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल से हमें ये भी सबक मिलता है कि ईमानदारी और कमिटमेंट हर खेल में सबसे ज़रूरी होती है। ये स्कैंडल हमें ये भी याद दिलाता है कि किसी भी खेल को करप्शन से बचाना हम सब के लिए फ़र्ज़ है। ये थी कहानी मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की, जो हमेशा क्रिकेट की दुनिया में याद रखी जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश है कि हम आप तक ऐसी कहानियाँ पहुँचाते रहें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।